कराची में अस्पताल के खर्चात अदा करने के लिए नौमौलूद फरोख्त करने का इंकशाफ। वारदात मेमन गोट के निजी अस्पताल में हुई। मुद्दई का कहना है कि अहलिया एक क्लिनिक में मुआयने के लिए गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन के खर्चात का मुतालबा किया। शम्मा नामी खातून ने खर्चात अदा करके बच्चा ले लिया। बाद में बेटे की पैदाइश का इल्म हुआ। पुलिस ने बच्चा बाजियाब करा लिया। कराची में शहरी डाकों के रहमो करम पर सुपर हाईवे पर डकैती मुज़ाहमत पर बच्चा जहां भाग। पुलिस के मुताबिक जहां भाग बच्चे की शिनाख्त कासिम के नाम से हुई। कासिम अपने चचा अली असगर के साथ सड़क किनारे बैठा था। डाकों के आने पर चचा ने असलहा निकाला तो डाकों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में चचा और भतीजा दोनों जख्मी हुए। कासिम दौरान इलाज दम तोड़ गया। मुलजिमान जख्मी हालत में फरार। तलाश जारी। कराची में रवा साल डाकों ने 76 शहरियों की जान ले ली। बारूदी मवाद के मुकदमे में एक अलग तंजीम के 2 मुल्जिमान की रिहाई का हुक्म। कराची की मकामी अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालत का सरमद अली और गनी अमान चांदियों को रिहा करने का हुक्म। CTD हुकाम ने सख्त सिक्योरिटी में मुल्जिमान को बख्तरबंद गाड़ी में चेहरा ढांप कर पेश किया। मुल्क में चीनी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। लाहौर में चीनी 210 रुपये फ़ी किलो फरोख्त होने लगी। कोयटा में चीनी परचून में 185 और होलसेल 180 रुपये फ़ी किलो बिकने लगी। पेशावर में चीनी 210 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब। रावलपिंडी में भी सरकारी निरखों पर चीनी दस्तयाब नहीं। रावलपिंडी में सरकारी कीमत 179 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। परचून में चीनी 185 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रही है। सदर करियाना एसोसिएशन ने भारी जुर्मानों का शिकवा किया। कहते हैं चीनी की कमी पर दुकानदारों को मुश्किलात का सामना है। सप्लाई बहाल ना हुई तो फरोख्त बंद करेंगे। पंजाब में कब्जा माफिया और जालसाजों के खिलाफ सख्त सजाओं के कवानीन तैयार। ऑर्डिनेंस की कॉपी मंजर आम पर आ गई। ऑर्डिनेंस के मुताबिक गैर कानूनी कब्जा, जालसाजी, धोखा या जबरदस्ती जायदाद हथियाने पर 5 से 10 साल कैद की सजा मुकर्रर। जायदाद का गैर कानूनी कब्जा दिलाने या फरोख्त में मुआवनत पर 1 से 3 साल कैद होगी। 10 लाख रुपए तक जुर्माना भी होगा। पंजाब भर में दफ़ा 144 के निफास में 7 रोज़ की तोसी। महकमा दाखिला पंजाब ने 8 नवंबर तक दफ़ा 144 में तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी। असलहे की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी। पंजाब भर में इश्तियाल अंगेज, नफरत आमेज या फिरका वाराना मवाद की इश्तिहाद और तकसीम पर मुकम्मल पाबंदी। पाबंदी का इतलाक शादी की तकरीबात, जनाज़िर, तदफीन पर नहीं होगा। लाउड स्पीकर सिर्फ अज़ान और जुम्मे के खुतबे के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पंजाब में अमन बहाल हुआ और जराइम की शरह में नुमायां कमी आई। सुथरा पंजाब प्रोग्राम सिर्फ सफाई नहीं बल्कि एक नया कल्चर है। वज़ीर आला पंजाब की साहिवाल के अरकान असम्बली और होल्डर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा अवामी खिदमत और शफाफ गवर्नेंसी मुस्लिम लीग नून का असल एजेंडा है। पंजाब में स्मॉग का राज बरकरार। फ़ज़ा बदस्तूर जहरीली और आलूदा। मुख्तलिफ शहरों की फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत करार। लाहौर दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। सूबाई दारुल हुकूमत का एयर क्वालिटी इंडेक्स 258 तक रिकॉर्ड किया गया। दोपहर 3 बजे लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स कम हुआ। एयर क्वालिटी इंडेक्स 187 रिकॉर्ड हुआ। पंजाब के शहरों में कसूर आलूदा तरीन AQI 605 तक जा पहुंचा। चक झुमरा आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। AQI 399 रिकॉर्ड। स्मॉग से निमटने के लिए पंजाब हुकूमत भी मुतहरिक। ग्रीन पंजाब ऐप के जरिए
चाहिए। अवामी शिकायत का फौरी इजाला, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम फाल। एयर सेफ प्रोजेक्ट के तहत सिस्टम हाइब्रिड गाड़ियां, फ्यूल लैब्स और मॉनिटरिंग स्टेशन पर नस्ब करने पर फोकस। वज़ीर आला मरियम नवाज के इक़दाम के बाइस फ़ज़ाई म्यार में नुमायां बेहतरी, शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र और बैरूनी सरगर्मियों से गुरेज की हिदायत। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिखे मजमून में बताया कि पहली बार माहौलियाती बेहतरी के लिए ड्रोन्स, सेफ सिटी कैमरों का इस्तेमाल किया गया है। 89,000 सनती यूनिट्स की सब तक जांच पड़ताल हो चुकी है। पहली बार माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की फोर्स बनाई गई है। जदीद आलात, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और साजो सामान से लैस किया गया है। पंजाब भर में तमाम स्कूल कॉलेज सुबह 8:45 से पहले नहीं खुलेंगे। खिलाफ वर्जी पर पहली बार 1 लाख से 5 लाख रुपया जुर्माना आयद होगा। दोबारा खिलाफ वर्जी पर 6 लाख से 10 लाख रुपया जुर्माना आयद किया जाएगा। डीजी माहौलियात पंजाब के मुताबिक हुक्मनामा कल से 31 जनवरी 2026 तक नाफिजुल अमल रहेगा। स्कूल टाइमिंग की खिलाफ वर्जी की इत्तला EPA की हेल्पलाइन 1373 पर दी जा सकती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल इस्तांबुल जाएंगे। अरब इस्लामी वज़ीर ख़ारजा के हम आहंगी इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान गजा अमन मुआहिदे की मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि फ़लस्तीनियों को बिला रोक टोक इंसानी इमदाद की फराहमी ज़रूरी है। पाकिस्तान फ़लस्तीन की खुद मुख्तार रियासत और हक़ खुद इरादियत के लिए पुरअज़्म है। इसराइल ने गाज़ा जंगबंदी माहिदे की धज्जियां उड़ा दी। जंगबंदी के बाद अब तक 226 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइली फोर्सेज ने मजीद 21 फ़लस्तीनी गिरफ्तार किए। इसराइल अब तक 20,000 से ज़ायद अफराद को हिरासत में ले चुका। गाज़ा में मलबे से 17 मजीद लाशें बरामद। उधर मुस्लिम वज़राए ख़ारिजा पीर को इस्तांबुल में जमा होंगे। अमन फोर्स की तैनाती पर गौर किया जाएगा। इसराइल के जनूबी लबनान में भी हमले, 4 अफराद जाँ बहक। इसराइल शर्मुल शेख अमन मुआहिदे के खिलाफ मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं, अगर इसराइल का हदफ फ़लस्तीनी और मुस्लिम ममालिक की अफवाज को बाहमी जंग में मुब्तला करे तो मुस्लिम ममालिक को गुरेज करना चाहिए। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की मुस्लिम वज़ीर ख़ारिजा से अपील। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी पंजाब के अमूर पर भी तफसीली गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान की खातिर सबको मुस्बत सोच के साथ एक होना है। इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत जितनी आज है पहले कभी ना थी। कौमी और अस्करी क़यादत ने इत्तेहाद और यकजहती के जरिए हर महाज पर कामयाबियाँ समेटी हैं। गवर्नर पंजाब ने कहा, मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करना होगा। भारत की सियासत दिवालियापन का शिकार है। भारतीय हुकूमत पाकिस्तान का नाम लेकर अपने अवाम को भड़काती है। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियाँ दे रही हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का नारोवाल में गैस कनेक्शन फ्राहमी की तकरीब से खिताब। बिजली, गैस और तवानाई बहरान पर काबू पाना तरजीह है। हुकूमत की कोशिश है बिजली के निर्खों में भी कमी लाए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे का दिन। सहाफ़ी हर तबके के हकूक़ की आवाज़ बुलंद करता है। माशरे की आंख और कान समझा जाता है। इंतहाई कठिन और ख़तरनाक हालात में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता है। तशद्दुद सहता है। गजा गुज़श्ता अरसे में सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम में इजाफा हुआ। गजा में कम अज़ कम 192 सहाफ़ी जाँ बहक हो चुके। बाज़ अंदाज़ों के मुताबिक तादाद 210 से ज़ायद है। थाना CTD पेशावर के मालखाने में बारूदी मवाद फटने से धमाका। 1 CTD एहलकार शहीद और 2 एहलकार जख्मी हुए। पुलिस लाइंस पेशावर में शहीद पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने IG पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़े की वजूहात जानने और हिफाजती इक़दामात मौसर बनाने की हिदायत। उधर हंगू के इलाके दोआबा में पुलिस काफिले पर IED धमाका। SHO इमरानुद्दीन समेत 2 एहलकार जख्मी हुए। SSP इन्वेस्टिगेशन का कहना है पुलिस अमन कमेटी के इजलास से वापस आ रही थी।
जनूबी अफ्रीका को मुसलसल दूसरी शिकस्त, 3 मैचों की T20 सीरीज ग्रीन शर्ट्स के नाम। तीसरे T20 में पाकिस्तान ने मेहमान टीम को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। 140 रन का हदफ 6 विकेटों पर पूरा कर लिया। T20 के बादशाह बाबर आजम की 68 रन की शानदार इनिंग्स प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। कप्तान सलमान अली आगा 33 और साहिबजादा फरहान ने 19 रन बनाए। ग्रीन शर्ट्स ने जनूबी अफ्रीका को हर शोबे में आउट क्लास कर दिया। शाहीन शाह अफरीदी की तबाहकुन बॉलिंग, डी-कॉक और प्रीटोरिस को बगैर खाता खोले चलता किया। शाहीन अफरीदी ने 3 विकेटें हासिल की। डेब्यू करने वाले उस्मान तारिक ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। फहीम अशरफ ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। बाबर आजम की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 में शानदार वापसी। स्टेडियम बाबर के नारों से गूंज उठा। बाबर आजम ने 9 चौकों की मदद से 68 रन की शानदार इनिंग्स खेली। बाबर आजम ने T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बना डाला। बाबर आजम ने विराट कोहली का एक इनिंग में 50 से ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। किंग बाबर आजम ने जीत का क्रेडिट पूरी टीम को दिया। मैच के बाद गुफ्तगू में कहा, शायकीन की मोहब्बत का दिल से मशकूर हूँ। मेरे साथ दीगर खिलाड़ियों को भी सपोर्ट करें। सहाफ़ियों के खिलाफ जुराइम के खात्मे का आलमी दिन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बयान में आज़ाद और जिम्मेदार सहाफ़त जमहूरियत की बुनियाद करार दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, सहाफ़ियों पर तशद्दुद जमहूरियत पर हमला है। पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़त में यकीन रखती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सहाफ़ी को जुल्म और झूठ बेनकाब करने वाले हीरो करार दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, आज़ाद मीडिया के लिए महफूज माहौल रियासत की जिम्मेदारी है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी बोले, आज़ादी इजहार और हक गोई जमहूरी मुआशरों की बुनियाद है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें वनडे सीरीज के लिए फैसलाबाद पहुंच गईं। जनूबी अफ्रीका की टीम कल दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक प्रैक्टिस करेगी। कौमी टीम शाम 6 बजे प्रैक्टिस करेगी। विमेंस वर्ल्ड कप फाइनल, जनूबी अफ्रीका का भारत के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। मुंबई में बारिश के बायस मैच ताखीर का शिकार रहा। कराची में ट्रांसपोर्ट है नहीं, सड़कें बनी नहीं और ई चालान हजारों में आ रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची में खिताब, कहा कराची को 15,000 बसों की जरूरत है। S3 मंसूबा कहां चला गया? लूटमार और कब्जे के निजाम से कराची को आजाद कराएंगे। पीपल्स पार्टी ने कराची में 15 साल में एक भी अच्छा काम नहीं किया। रेड लाइन ने यूनिवर्सिटी रोड का बुरा हाल कर दिया। हाफिज साहब आज काम की बात नहीं बल्कि प्रोपेगेंडा कर रहे थे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का हाफिज नईमुर रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, हाफिज साहब लाहौर जाकर भूल गए हैं कि सिंध सॉलिड वेस्ट बोर्ड थर्ड पार्टी से काम लेता है। हाफिज नईम दूसरों का काम बुरा और अपना अच्छा समझने की बीमारी में मुब्तला हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत में कराची तरक्की की राह पर गामजन रहेगा। कराची में ई चालान निज़ाम के नफाज के छठे रोज 3,283 चालान जारी। सबसे ज्यादा 1992 चालान सीट बेल्ट न बांधने पर हुए। हेलमेट न पहनने, ओवर स्पीडिंग और सिग्नल तोड़ने पर चालान जारी। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर भी कार्रवाई की गई। ओवरलोडिंग पर 12 चालान किए गए। टैक्स अदम अदायगी और फैंसी नंबर प्लेट्स पर कोई ई चालान जारी नहीं हुआ। शहर कायद में चालान के बावजूद ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी। मलीर कैंट के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। मुतवफ़ी मोहम्मद अयूब खान FIA असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे। बलोच कॉलोनी पुल पर कार बेकाबू होकर मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 अफराद जख्मी। पुलिस ने ड्राइवर हिरासत में लेकर गाड़ी कब्जे में ले ली। 3 हट्टी मजार के करीब मिनी ट्रक ने मोटरसाइकिल को रौंद दिया। एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। वारदातें करने वाले होशियार,
पुलिस कार्रवाई को तैयार। लाहौर में जदीद ड्रोन वारदात करके फरार होने वालों का ताक़ुब करेगा। मरहलावार पंजाब भर के लिए डिमांड और एरिया के मुताबिक ड्रोन्स खरीदे जाएंगे। सेफ सिटीज हुकाम के मुताबिक 1-5 सिस्टम के साथ मुंसलिक डॉकिंग ड्रोन्स के जरिए मुलजिम का ताक़ुब किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर 10 ड्रोन्स की खरीदारी के लिए फंड्स मंजूर। लोअर देर के वादी कुमरार थल बाजार का राब्ता पुल मुनहदिम हो गया। वादी कुमरार जहाज बांडा और बाटगोई थल और दीगर इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। वादी कुमरार जहाज बांडा बाटगोई में मुतादिद सयाह फंस गए। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, केपी और इस्लामाबाद बार काउंसिल्स के इंतखाबात के गैर हतमी नताइज आ गए। इस्लामाबाद में आसमा जहांगीर ग्रुप ने मैदान मारा और 3 नशिस्तें जीती। इस्लामाबाद बार काउंसिल के हामिद खान ग्रुप 1 नशिस्त जीत पाए। सिंध में शहीद बेनज़ीराबाद नशिस्त पर सूबाई वज़ीर ज़िया लंजार कामयाब। पंजाब बार काउंसिल इंतखाबात में एहसन ग्रुप नुमाया बरतरी हासिल। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल के 28 नशिस्तों पर 13 पर मलगरी वकीलान कामयाब। बलोचिस्तान बार काउंसिल में इंडिपेंडेंट पैनल के अताउल्ला लांगू पहले नंबर पर रहे। अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी का सिलसिला जारी। तुरखम के रास्ते गुज़श्ता रोज़ 5220 अफगान मुहाजिरीन वतन वापस गए। महकमा दाखिला के मुताबिक अब तक कुल 8,28,000 से ज़ायद अफगान शहरी वापस जा चुके हैं। इस्लामाबाद से 19, पंजाब से 450 अफगान शहरी गुज़श्ता रोज़ वापस भेजे गए। अब तक दीगर सूबों से 25,392 अफगान बाशिंदे वापस जा चुके हैं। मसीहियों के कत्लेआम का इल्ज़ाम। ट्रंप की नाइजीरिया में फौजी कार्रवाई और इमदाद बंद करने की धमकी। महकमा जंग को मुमकिना फौजी कार्रवाई की तैयारी का हुक्म दे दिया। वजीर जंग ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। साबिक अमरीकी सदर ओबामा का ज़ोहरान ममदानी की हिमायत का ऐलान। टेलीफोन पर ताउन का वादा किया। न्यूयॉर्क मेयर के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ने शुक्रिया अदा किया। ममदानी का कहना है न्यूयॉर्क में नई सियासी फ़ज़ा की ज़रूरत है। मेक्सिको की रियासत सोनोरा में सुपरमार्केट में धमाके के बाद आतिशबाजी 22 अफराद हलाक और 13 जख्मी। धमाका मुमकिना तौर पर बिजली के ट्रांसफार्मर फटने से हुआ। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हलाक होने वालों में 7 बच्चे और उनके वालिदैन शामिल। बरतानिया में ट्रेन में चाकू के वार से 3 अफराद जख्मी। वाकया कैम्ब्रिजशायर के एक कस्बे में पेश आया। पुलिस ने 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। एक और चाकू हमले में 80 साला भारतीय शहरी दम तोड़ गया। भारत में शादी की सलामी लेने का नया डिजिटल तरीका। बार कोड स्कैन कराओ और दुल्हन को सलामी देकर जाओ। और इंग्लैंड में क्रिसमस की तकरीबात का आगाज। विक्टोरिया स्क्वायर में रिवायती जर्मन क्रिसमस मार्केट सजा दी गई। रंग बिरंगी रोशनियों और मौसीकी ने माहौल को जादुई बना दिया।